बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो ये जी मेहमानों का अगला दिन था यहाँ पर। वो लोग सिर्फ़ 1-2 दिन गुजारने आए थे, यानी कि फ्राइडे की रात को आए और संडे को चले गए। बहुत छोटा ट्रिप था उनका, क्योंकि बहुत सडन प्लान बना था। लेकिन चलें, वो आए, थोड़ा हम भी खुश हो गए, टाइम अच्छा गुजर गया बच्चों का, सबका। बस ऐसे ही होता है, आपको पता है, ज़रा अपनी रूटीन से जो है ना सारे थोड़ा सा हट जाते हैं और माइंड फ्रेश हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता बन रहा है। जैसे आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था, मैंने चने बना दिए थे और साथ में मैंने आलू भुजी बना दी थी। वो इसीलिए बना दी थी कि सुबह सिर्फ पराठे बने और ज़बरदस्त किस्म की चाय हो। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ऑफ़ कोर्स ये हमारे ब्लॉग्स देखते थे, तो मुझे बताया होता था ना कि हमने ये जो देखा है वो तुम्हारे ब्लॉग में, तुमने ये लाज़मी हमें चखाना है। और पराठों के तो ये बहुत बड़े फ़ैन हुए हुए थे, भाई भी, इनकी मिसेज़ भी, स्पेशली भाई। तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि तुम्हारे पराठे बहुत यम्मी लगते हैं। तो हमने जो है ना खानी पराठे हैं नाश्ते में। मैंने कहा ठीक है, फ़िक्र ना करें। तो बस वही मैं बना रही हूँ। और मुझे थोड़ा होता भी था, जब भी मेरे घर कोई गेस्ट आता है तो मुझे होता है कि पता नहीं उनको मेरी कुकिंग अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। घर वाले तो ऑफ़ कोर्स आदत होती है उनको, और वो लाइक करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी बहुत पसंद आया। और मुझे ज़्यादा डर ये लग रहा था, मैंने कहा यार वीडियो में तो पराठे अच्छे ही लगते हैं, पता नहीं असल में अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्योंकि वो एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी मेरे पराठों की वीडियोस की वजह से। तो ख़ैर बहुत अच्छा लगा कि जी पराठे वो मुझे कह रहे थे कि जितना दिखने में मज़े के हैं ना, उतना खाने में भी बहुत मज़े के हैं। तो वो बहुत ज़्यादा नाश्ता कर लेते थे, हैवी डोज़। और ऑफ़ कोर्स नाश्ता हमारा बहुत हैवी था। तो शाम को वक़ार जो है ना बारबेक्यू कर रहा था, ये गोश्त वग़ैरह वही लेकर आया था, मसाला वग़ैरह सब कुछ उसने लगाया था। और फिर बाद में चिकन लेग पीसेस भी थे। ख़ैर उसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं चली गई थी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वग़ैरह लेने के लिए, वो मैं भी आपको बताती हूँ। और ये यहाँ पर नूडल्स खा रही है बच्चों की, तो मतलब नूडल्स के बगैर मुझे लगता है लाइफ़ इनकम्प्लीट है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे भी नूडल्स फिर से अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, बहुत कभी-कभी खाती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना मुझे क्रेविंग होती है नूडल्स की। तो आई डोंट नो, कुछ वीडियोज़ देख के होना शुरू हुई है, क्योंकि अक्सर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना, तो फिर आपको बड़ा दिल करता है कि उफ़ नूडल्स खाते हैं भई। अच्छा, बीच में मैं 1 घंटा सो भी गई थी, क्योंकि रात को हम लोग बहुत लेट तक बैठे रहे, गप्पे लगाते रहे, आई थिंक 3 बजे तक। और थकावट भी मुझे ऑलरेडी हुई हुई थी कुकिंग वगैरह की, प्लस फिर बच्चे जो हैं ना वो भी उठते हैं, स्टिल उठते हैं रात को 3 से 4 दफ़ा। तो मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं तो सो गई, लेकिन जब मैं उठी तो तकरीबन मगरिब होने वाली थी। लेकिन मैंने अचानक प्लान बनाया बाजी के साथ, मैंने कहा आप बैठें गाड़ी में, हम दोनों चलते हैं, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर आते हैं। क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं बारबेक्यू में मिर्चें वगैरह हों, अक्सर आपको पता है बच्चे फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा ले आते हैं, जिसका दिल करेगा वो खा लेगा। और हम लोग लेट नाइट तक बैठे होते हैं ना, तो मैंने कहा चलो दोबारा बंदे का दिल कर जाता है कुछ खाने का। तो उस हिसाब से हम निकल गए बाहर। तो मैंने कहा चलो थोड़ी गपशप भी लग जाएगी आपस में। तो मुझे अचानक आइडिया आया कि यहाँ पर एक डिफ़रेंट किस्म का पिज़्ज़ा मिलता होता है, जो कि आग पे बनता होता है। यूजुअली आपको पता है ओवन में बेक वगैरह होते हैं, तो ये लोग बनाते हैं जी आग पे। और इधर हम आ गए ब्लेज़ पिज़्ज़ा पे। मैंने कहा चलो ये बच्चों के लिए लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और ऑफ़ कोर्स इट्स नॉट हलाल इन टर्म्स ऑफ मीट, तो हम लोग हमेशा वेजी ऑप्शन रखते हैं, या फिर बच्चे चीज़ खाते हैं, चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं, तो वो ले लेते हैं। तो चलिए जी अब हम अंदर जाते हैं। इन 2 दिनों में तो मेरी और आइज़ल की अय्याशी हुई हुई थी, उसको भी उठाने वाले बहुत सारे थे और मेरी खूब रेस्ट चल रही थी। और यहाँ पर जब हमारी बारी आ गई थी, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, आहिस्ता-आहिस्ता रश होना शुरू हो गया था, क्योंकि शाम का टाइम था और बहुत ज़्यादा रश होता है इस प्लेस पे। 2 किस्म की इनकी डो होती है, थिन डो या फिर थिक, जो आपका दिल करे। तो थिन दिखने में बहुत मज़े की लग रही थी, लेकिन वो ऐसी थी कि इधर ही ऑर्डर करो, इधर ही बैठ के खाओ। वो इंशाल्लाह प्लान है मेरा कि इंशाल्लाह कभी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के उधर ही खाएँ, क्योंकि मुझे ये था घर आते-आते वो सख्त ना हो जाए। तो इसीलिए हमने थिक वाली बनवाई, दोनों ही मैंने। एक हाफ़ चीज़ थी और बाकी मिक्स वेजीज़ वग़ैरह।
अच्छा जी, काफ़ी देर बाद जाके हमारी बारी आई, हमने अपना पिज़्ज़ा पिकअप किया और अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। और इतनी देर में फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए विंग्स भी पिकअप कर लेते हैं, यहाँ पे हलाल विंग्स हैं वहाँ से। और यहाँ पे बस मैं ऑर्डर देने आई और बस ऑर्डर पिकअप किया और घर जाना था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए कर रही थी। टू बी ऑनेस्ट हम तो बस बारबेक्यू का वेट कर रहे थे। और ये होगी जी विंग्स, ये देखिए जी हाफ़ चीज़ और हाफ़ दूसरा वेजीज़, और ये फुल वेजी ऑप्शन था। और मैंने दोनों सॉसेस डलवाई थी, वाइट सॉस एंड रेड सॉस जो होती है पिज़्ज़ा की, तो बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर ये हो गया जी चावल और साथ में बारबेक्यू, ठीक है। और आइज़ल यहाँ पे खेल रही है भाई के साथ। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, बच्चे भी ऑल द टाइम बड़े खुश थे, एंटरटेन हो रहे थे। गेस्ट्स के साथ तो आपको पता है वैसे भी उनको अच्छा ही लगता है। अच्छा जी, अगली सुबह प्लान ये बना कि आज बनाएंगे ऑमलेट मज़े का पराठों के साथ, ठीक है। यहाँ पर जी सबसे पहले बाजी ने काटे मिर्चें, फिर टमाटर, फिर प्याज, जो ऑमलेट में चीज़ें होती हैं। खैर ऑमलेट तो ऐसी चीज़ है कि जो मर्ज़ी आप इनोवेशन करें कर सकते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने अब डाला हरा धनिया और साथ में बाकी चीज़ें, थोड़ी सी हमने पालक भी डाली थी, ठीक है। और अब थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, जैसे मसाले वगैरह, वो फिर मैंने ऐड किए यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने ही बनाने थे साथ में। और मैं अपने पराठों की तैयारी कर रही थी। पराठों के लिए आटा मैं सुबह सुबह फ्रेश गूंथती थी, क्योंकि इतना ही गूंथती थी जो कि यूज़ हो जाता था। तो फ्रेश क्या कहते हैं, आटे के पराठे जो है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रंची बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी, साथ चाय, और बाजी बना रही थी ऑमलेट। और वैसे भी जब आपके साथ कोई गपशप लगाने वाला हो तो काम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। लाइक जिस दिन मैं ये लोग आ रहे थे, ऑफ कोर्स उस दिन मैंने बहुत सारी कुकिंग वगैरह की थी, लेकिन अगले 2 दिन आई वाज सो रिलैक्स्ड, क्योंकि यू नो एवरीवन वाज हेल्पिंग मी आउट। बाजी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, वकार ने बारबेक्यू वगैरह कर लिया, तो वो खाने की वाली भी टेंशन नहीं थी। तो बाकी अगले 2 दिन जो है ना, बड़े मज़े के गुजरे थे। तो खैर यहाँ पर जी ज़बरदस्त किस्म के पराठे बन रहे हैं। ये जी पराठे जेड़ा ना दुनिया की किसी कोने ते नहीं, कोई बात नहीं, देख लें आप खुद देख। हाय 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 हाय, ये जो थोड़ा जला हुआ होता है ना, ये गांव में जब बैठ के आराम से पीते हैं और चाय का सुड़का साथ, तबाही रे तबाही, तबाही रे तबाही। किसकी? पेट की। इधर देखो आइजल, बाय बाय करो सबको। बाय बाय। फिर जी हमारा गर्ल्स का प्लान बना कि चलो जी बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। और अभी हम निकल रहे थे। सीन हमारे साथ बैड ये भी हो गया था कि हम इनको कहीं और ज़्यादा दूर लेके नहीं जा सके, कि मेरे हस्बैंड ने स्पेशल जो है ना वर्कर से कहा था, सुबह तो एक गैस स्टेशन खोलता है, शाम के टाइम वाले को कहा कि तुमने ना बस 2 दिन जो है ना छुट्टी नहीं करनी, बाकी तुमने करनी है बेशक कर लेना, लेकिन ये 2 दिन तुमने वीकेंड पे नहीं करनी। गेस्ट आ रहे हैं मेरे कनाडा से, कज़न्स आ रहे हैं, तो टाइम स्पेंड करना है एंड ऑल दैट। सुबह नाश्ते के टाइम पे उसने मैसेज किया कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। तो हमारे साथ तो ये बैड सीन भी हो जाता है ना, फिर मेरे हस्बैंड को जाना ही पड़ा, कि क्या कर सकते थे। सुबह वाले ने तो चलो स्टोर खोल लिया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जाना ही पड़ा। तो वो काफ़ी हमें बुरा भी लग रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम आप कुछ कर तो नहीं सकते। तो ये होता था कि भाई गैस स्टेशन चले जाते थे, उधर टाइम स्पेंड कर लिया, कभी एक के पास, खान के पास, दूसरे के पास, तो वो भी ज़रा इन्जॉय कर रहे होते थे। यू नो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि अमेरिका एंड कनाडा थोड़ा लाइक लोगों के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से डिफरेंट है ही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सेम भी हैं, लेकिन डिफरेंस है। तो उनको भी काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती थी, एंड दे वर एंजॉयिंग एट द गैस स्टेशन। तो घर में भी मेरा यही प्लान बना कि चलो चलते हैं, थोड़ा गैस स्टेशन पे टाइम गुजार लेंगे, और थोड़ा सा हम आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं। तो इनको लेके मैं निकली हूँ अपने हस्बैंड के गैस स्टेशन के पास ही एक बड़ी ज़बरदस्त आइसक्रीम शॉप थी, जो कि गर्मियों में खुली होती है और सर्दियों में ऑफ कोर्स बंद होती है, क्योंकि यहाँ पे स्नो इतनी पड़ती है कि आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह जो सब कुछ होते हैं ना, वो बंद होते हैं। तो खैर अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर जी वीडियो क्रेडिट गोज़ टू बाजी, ठीक है, क्योंकि मैं तो आजकल बिल्कुल ही वीडियो नहीं बनाती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे याद ही नहीं रहता, क्योंकि अब वो वाली आदत ही नहीं रही ना। पर ये मुझे बार बार याद करवा रही होती थी कि वीडियो बनानी है, तुमने वीडियो बनानी है। तो वो फिर मेरा कैमरा मैं उनको दे देती थी, वो फिर बनाती होती थी। तो थैंक यू सो मच जी आपका भी, कि आपकी वजह से थोड़ा बहुत व्लॉग बन गया, नहीं तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल जो है ना आउट था। You want to eat? Okay. Is that it for you guys? Yeah, that's all. All right.
Safa, this is a tip bar. इन्होंने अपने लिए बनाना स्प्लिट ऑर्डर की थी और जी स्मॉल थी, और जब मैंने इनको दी कहती ये स्मॉल तुमने ऑर्डर किया, मैंने कहा हाँ जी। ये तो काफ़ी हैरानी हुई इनको, और ये मुझे पहली दफ़ा नहीं फ़ील हुआ, क्योंकि जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आए थे कनाडा से या और लोगों के भी जिनको मैंने देखा है, तो वो हमेशा जो है ना हैरान होते हैं अमेरिका आकर, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल साइज़ भी जो है ना उनका लार्ज होता है, तो उनको काफ़ी डिफरेंट फ़ील होता है। और हमें काफ़ी हैरानी होती है कि सोचिए अगर ये स्मॉल इनका, ये अगर लार्ज इतना है तो स्मॉल तो इनका किड साइज़ होता होगा। तो खैर हमने वहाँ पे इंजॉय किया, खाया पिया, और फिर आ गए हस्बैंड के पास स्टोर पे। हमने कहा चलो इनसे भी मिल लें, क्योंकि आज इनकी वापसी थी, तो उन्होंने कहा चलो हम इनसे मिलते हुए जाते हैं। फिर हम घर आ गए, और फिर मैंने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ स्नैक्स की तैयारी करते हैं, चाय वाले स्नैक, क्योंकि इन्होंने निकलना था इसके बाद, और खाने का इनका किसी का भी मूड नहीं था। सुबह इतना हैवी नाश्ता था, फिर हम बाहर भी चले गए, तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं होगा। तो जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी और जो मैंने इनके लिए ला के रखी हुई थी, वो मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई की। जैसे ये सीख कबाब हो गए, वो चिकन रोल्स, नगेट्स एंड पोटैटो वेजीज़, और ये कल का पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ था, इसको भी हमने गर्म किया। और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना हाई टी हो गई। हाई टी कह दूँ इसको, या टी स्नैक्स कह दूँ, या टी टाइम कह दें, चले जो भी कह दें। तो अब आ गया जी जाने का टाइम, जो कि हमेशा से काफ़ी सैड फीलिंग होती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ 1-2 दिन भी गुजारो तो ना अटैचमेंट हो जाती है, और इतना भरा हुआ घर होता है तो अचानक खाली हो जाता है। तो खैर ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से। वकार इनके साथ ही था, वकार भी जा रहा था गैस स्टेशन, पहले उन्होंने जाना था और फिर निकल जाना था वहाँ से कनाडा की तरफ। तो खैर अच्छा ट्रिप था इनका भी, हमारा भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और आई होप व्लॉग देखने वालों को भी मज़ा आया होगा, है ना। आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा की तरह लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं सच में कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत थक जाती हूँ। जब तक व्लॉग की बारी आती है ना तो एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ बच्चों की वजह से। खैर चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।